हम एक एक आदमियों को चुन चुन कर हिंदुस्तान के कोने कोने से, सिर्फ कश्मीर में नहीं, जो भी जहां भी जिस रूप में बैठे हो, ये सारा संदेश दे रहा है कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, हम जो है इस्लाम के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं। आने वाले 3 घंटे में बड़ा न्यूज सुनेंगे आप। आने वाले 3 घंटे के 3 घंटे में? हाँ, दावा कर रहे हैं? दावा कर रहा हूँ कल सुबह तक कोई कार्रवाई होने वाली, समझे। अभी बड़ी मीटिंग चल रही है और जो बाकी लोग यहाँ रह गए हैं उन्होंने जो अपनी पॉपुलेशन जिहाद कर कर उनको फिर से एक नया पाकिस्तान भारत में क्रिएट हो चुका है। तो भारत के अंदर भी ये लोग पाकिस्तान बनाने की साजिश बना चुके हैं, उनको सिर्फ सिंबल लगाना है। उसी अंदाज में, जिस अंदाज में पाकिस्तानी पूछ पूछ कर मार रहे हैं, पूरा घुस कर मारना पड़ेगा। एक एक जो सेना को 10 नस्त नाबूद करना पड़ेगा। इनके ISI पूरे सिस्टम को बर्बाद करना पड़ेगा। हमें सोचना है क्या करना है। अगर भारत सरकार नहीं आगे आती तो भारत में सिविल वार होना निश्चित है। हर एक आदमी, हमारी बहनें, आप, हम सभी ये तय कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, कश्मीर में जो तरफ से हमला हुआ ये बेहद ही भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है और साफ तौर पे सवाल उठ रहा है कि क्या अब आतंकवादी जो है मजहब और जात पूछकर, धर्म पूछकर किसी को मारेंगे? जी हाँ, क्योंकि जो हमला हुआ है वो जात और मजहब पूछकर गोली मारी गई। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव कुमार जी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। ध्रुव जी, क्या कहेंगे सर, ये जो आतंकवादी हमला हुआ किस तरह देखते हैं आप? सबसे पहले तो हम लोग में ये जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और अभी आप देख रहे हैं ये जो टैग लगा हुआ है वहाँ पर पूरा जो सायरन बजा, पूरे सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने, रजिस्ट्रार जनरल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने पर और पूरे हम लोगों के बार एसोसिएशन की तरफ से पूरा सायरन बजा 2 मिनट तक और हम लोगों ने इसको कॉग्निजेंस लेते हुए 2 मिनट का साइलेंस भी रखा शांति के लिए। अब सवाल ये है कि पूरी लॉ फ्रेटर्निटी पूरे भारत देश में एक्सेप्ट मुस्लिम्स, ठीक है, हम इस बात को कंडेम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार जो सो गई थी, उनको लग रहा था कि 10 साल में जो बार बार मोदी जी, योगी जी वगैरह वगैरह, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और जितने भी बड़े लीडर्स हैं, हाँ, इवन मिस्टर नड्डा जी कह रहे थे कि अब कहाँ गए आतंकवादी, सब छो गए, चूहे के बिल में घुस गए। तो अब ये वो लोग संज्ञान ले रहे हैं कि मैं बिल में नहीं घुसा हूँ, अभी तक मैं जीवित हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ कि हिंदुओं का साम्राज्य जो वापस तुम लाना चाहते हो हिंदुस्तान में, वो हम नहीं चलने देंगे। हम लोग जो है, ये इस्लामिक कंट्री था, हमने 800 साल राज किया है और हम फिर से जो है इस्लामिक राष्ट्र हिंदुस्तान को बनाकर रहेंगे, ये उन्होंने कहा है। ये संज्ञान इसीलिए वो जानकर पूछ रहे हैं कि तू हिंदू है, मुसलमान है, पैंट खोल कर देख रहे हैं और वगैरह वगैरह, उनकी जाति धर्म सब पूछ रहे हैं, तब गोली मार रहे हैं, समझे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मंसूबा है अभी तक इनका जिंदा है। तो इस मंसूबों को नेस्त नाबूद करने के लिए पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, उनके हाथ में बंदूकें, तो समझ लीजिए ना, वो कहते नहीं है पेट में खर नहीं सिंग में तेल, समझे ना। हम लोग के बिहार में एक कहावत है कि पेट में खर नहीं और सिंग में तेल, खाने को भूसा नहीं और चल दिए पूरा सूट बूट लाइट लगाकर। वही हाल है कि साले खाने के लिए मर रहे हो, 2 टुकड़े रोटी के लिए एक दूसरे को छीन झड़प्पा कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो आपस में, और हिंदुस्तान से आंख मिलाने और हिंदुस्तानियों का जो है जात और धर्म पूछकर मर्डर कर रहे हो। मैं सम्मान सहित मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भारत सरकार और गृह मंत्री और जो डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह जी को निवेदन करता हूं कि ये जो है पूरी युद्ध की तैयारी की जाए। और ये बात पाकिस्तान समझ रहा है, इसलिए उन्होंने पूरे जो है अपने जो है बॉर्डर पर अलर्ट मोड जारी कर दिया है और सारे सेनाओं को तैनात कर दिया है उसने, समझे। तो मैं कह रहा हूं कि इसको नस्त नाबूद किया जाए, पाकिस्तान का नाम मिटाया जाए, आतंकवादियों को खत्म किया जाए। हम एक एक आदमियों को चुन चुन कर हिंदुस्तान के कोने कोने से, सिर्फ कश्मीर में नहीं, जो भी जहां भी जिस रूप में बैठे हो, बहरूप ये भी, अगर कोई हिंदू हो या सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसको खत्म किया जाए। चुन चुन आतंकवादियों को पनाह कौन दे रहा है?
पनाह दे रहा है इसलिए ये सारे जो है विपक्षी दल के जो लोग हीरो बैठे हुए हैं, यू नो सो कॉल जो के अपने को जो है अल्टरनेटिव इंडिया अलायंस कहते हैं अपने को, समझे ना, उनकी साजिश है। चाइना और पाकिस्तान को वो पूरे उनके साथ खड़े हैं ये लोग, उनकी मंसूबा, और उनको ये लग रहा है जॉर्ज सोरेस का जो पैसा आ रहा है अमेरिका से, उनको वो जॉर्ज सोरेस बार बार पूछ रहा है, घंटी टमटमा रहा है कि तुम्हें जो बिलियंस जो भेजा गया, तो ये शांति कैसे कायम हो गया देश में, कैसे कायम हो गया शांति? ये आज फिर जो 10 साल से बड़ा आतंक क्यों नहीं हुआ? तो ये टारगेट कर अभी जो है अमेरिका के, देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी आए हुए हैं भारत के दौरे पर, ये मौके की तलाश थी। हाँ, और अमेरिका को भी ये जो है पाकिस्तानी और आतंकवादी कह रहे हैं कि तुम कितना भी भारत के साथ तुम अच्छा मिलन कर लो, अच्छा संबंध बना लो, हम जो है चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तानी जो है इंडिया को और तेरे नाश। सवाल ये कि पैंट खुलवा कर देखा गया, कलमा पढ़ने की बात कही गई, वही तो ये साफ तौर पे कहा गया कि आप जो है इस्लामिक एजेंडा है, ये सारा संदेश दे रहा है कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, हम जो है इस्लाम के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं, नहीं तो मैं कुछ भी होने नहीं। ये वक्फ बोर्ड ये वगैरह वगैरह में सब ये जो इंटीग्रेशन किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड अगर हमारे अनुसार नहीं चलेगा, बाय लॉ जो है ये नहीं, आई मीन जो पुराने जो कांग्रेस के बनाए हुए दूषित लॉ हैं उनको तुम चेंज करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। सरकार क्या एक्शन लेने वाली है और पाकिस्तान को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा? देखिए मेरा जहां तक जो अंदाजा है, आने वाले 3 घंटे में बड़ा न्यूज सुनेंगे आप, आने वाले 3 घंटे के 3 घंटे में? हाँ, दावा कर रहे हैं? दावा कर रहा हूँ कल सुबह तक कोई कार्रवाई होने वाली है। 3 घंटे के अंदर आप न्यूज सुनेंगे, समझे। अभी बड़ी मीटिंग चल रही है और पूरे जो है देश की जो सिस्टम को जो है अलर्ट कर दिया गया है। और सवाल ये कि देश के अलग अलग राज्यों में सिर्फ जो है हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हिंदुओं को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि इस देश में जो फिरका प्रस्त मुसलमान आज भी जो बैठे हुए हैं, जो इसलिए कि 1947 का जो एजेंडा था बंटवारा का, पाकिस्तान विभाजन, भारत का जो विभाजन हुआ, इट्स स्टिल अनफिनिश्ड एजेंडा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बड़ी बात कह रहा हूँ। 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ, मुसलमानों ने जो किया, भारत के उनकी संख्या 13% थी, लेकिन उन्होंने 25% देश का जमीन को लिया। लेकिन उसके बावजूद भी नेहरू के गलत नीतियों के कारण, हाँ, वो कुछ ही लोग गए, बाकी लोग यहाँ रह गए। और जो बाकी लोग यहाँ रह गए हैं, उन्होंने जो अपनी पॉपुलेशन जिहाद कर उनको फिर से एक नया पाकिस्तान भारत में क्रिएट हो चुका है। हाँ, भारत के अंदर नया 40 लाख हेक्टेयर जमीन, 40 लाख एकड़ जमीन उन्होंने वक्फ के नाम पर जो फिर से ऑर्गेनाइज कर लिया। और इसके बाद जो है ये नया पुनः जो है ग्रेटर पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। उधर ग्रेटर सरकार ने अगर अभी इनको मौके पे सबक नहीं सिखाया तो भारत के अंदर भी ये लोग पाकिस्तान बनाने की साजिश बना चुके हैं। उनको सिर्फ सिंबल लगाना है, समझे। हर जिले में 2-4 जो है, हर राज्यों में 10-20 2-4 जिला जो है पाकिस्तानियों के नाम से समर्पित हो गया है, समझे। तो एक सवाल और, जिस जगह पे ये हमला हुआ वहां पे तमाम मुस्लिम समुदाय के दुकानदार थे, तमाम गांव के लोग थे, लेकिन मारा कौन गया? सिर्फ हिंदू। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये बंगाल से लेके बांग्लादेश तक और कश्मीर तक सोची समझी टारगेटेड ये एक्शन है, और इसलिए इसका एक्शन जो है उसी अंदाज में जिस अंदाज में पाकिस्तानी पूछ कर मार रहे हैं, समझे ना। उसको अंदर घुसकर, जैसे कहते हैं ना, घुसकर मारते हैं, तो इस तरह पूरा घुसकर मारना पड़ेगा। एक जो सेना को 10 नस्त नाबूद करना पड़ेगा, इनके ISI पूरे सिस्टम को बर्बाद करना पड़ेगा। और जहां जो भी जिस रूप में घुसा हुआ है, पाकिस्तानी हो, आतंकवादी हो, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो या आसाम में बैठा हो, बांग्लादेश में बैठा हो, वेस्ट बंगाल में बैठा, चाहे वो ममता बानो के रूप में ही क्यों ना बैठा हो, हाँ, उनको भी नेस्त नाबूद करना होगा पहचान कर। चाहे वो हिंदी रूप में हो या मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, किसी रूप में हो, उनको नेस्त नाबूद कर, तभी हिंदुओं का जो है
आई मीन जो पतन को संभाला जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। अदरवाइज ये लोग चट्टापनी पर उतरे हैं और भारत को और हिंदुओं को नष्ट कर कर रहेंगे। हमें सोचना है क्या करना है। अगर भारत सरकार नहीं आगे आती तो भारत में सिविल वार होना निश्चित है। हर एक आदमी, हमारी बहनें, आप, हम सभी ये तय कर चुके हैं कि सठम साठे समाचरे। अगर भाई हमारा जीवन ही नहीं रहेगा, तो हिंदू ही नहीं रहेगा, तो हिंदुस्तान कहाँ रहेगा। लेकिन एक बात बताइए सर, जब पता है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम आतंकवादी पैदा होते हैं और जब पता है कि उनके नाम कौन से होते हैं और किस धर्म के होते हैं, उसके बावजूद भी जो है अमेरिका जैसे देश इस चीजों पर रोक क्यों नहीं लगा? भारत सरकार के दिमाग में फितूर समा गया था कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया जी। तो उन्होंने चेतावनी दी है कि तुम दिमाग में जो पाले हुए हो कि सब कुछ ठीक हो गया है, कुछ ठीक नहीं हुआ है। अब भी मैं जो चाहूंगा वही करूंगा और वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर ध्रुव कुमार थे और इन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी कि किस तरह पाकिस्तान जो है आए दिन लगातार आतंकवादियों को पैदा करता है, तमाम आतंकवादी संगठनों को जो है संरक्षण देता है और इसी का नतीजा है कि कश्मीर के अंदर घुसकर 27 लोगों की हत्या कर दी गई, कलमा पढ़ने की बात कही गई, पैंट खुलवाया गया और उनसे जो है उनका नाम पूछा गया और नाम पूछने के बाद जब उनका नाम, किसी का नाम राम और किसी का नाम विनायक निकला, तो उन जैसे लोगों को जो है गोली मार दी गई। बहरहाल वकील साहब ने कहा कि 3 घंटे के अंदर सरकार एक्शन लेगी और उसके बाद पाकिस्तान के घर के अंदर घुस घुस कर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे और भारत के अंदर जो भी स्टेट सरकार उन लोगों को पनाह दे रही है उन सब को भी सजा दिलाएंगे। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।